हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर शुरू कर दिया गया है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में कई सारे पॉइंट को भी कवर करवा दिया गया है और आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे सेशन हो चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। सबको आप अच्छे तरीके से देखिएगा क्योंकि करंट अफेयर का बर्थडे सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में हो रहा है। तो 67 बीपीएससी सीडीपीओ एग्जामिनेशन के लेकर एग्जाम पॉइंट की तरफ से जो सेशन चल रहा है उसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो राज्य सरकार की योजनाओं पे पूरी की पूरी जानकारी दूंगी। इससे महत्वपूर्ण जुड़ा हुआ बिंदु क्या क्या है इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए। आपका अगर राज्य सरकार से योजनाएं पूछा जाएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर में नहीं छूटेगा 67 बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन में। देखिए 2020 से 21 में जितने भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार। राज्य सरकार की योजना चलेगी तो राज्य में ही अंदर रहेगा। केंद्र सरकार की योजना चलेगी तो पूरे राज्य पर, भारत में जितने भी राज्य हैं सभी पर लागू होगा। लेकिन राज्य सरकार अगर कोई योजना चलाती है तो केवल और केवल अपने राज्य और राज्य के नागरिकों के लिए होता है। तो राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं आज मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जिस बुक से मैं आप लोग को करंट अफेयर करवा रही हूँ उस बुक का भी मैंने आप लोग के लिए रिव्यू कर दिया है। स्पीडी पब्लिकेशन की बुक है, आप लोग उसको जरूर जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। चलिए एक बार बुक भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, फ्रंट पेज दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए। तो देखिए स्पीडी पब्लिकेशन की बुक है, इसी से मैं आप लोग को करंट अफेयर करवा रही हूँ और खुद भी इसी से मैं पढ़ रही हूँ। तो देखिए नवंबर 2020 से लेकर 1 अक्टूबर 2021 तक के जितने भी करंट अफेयर है सबको इसमें मेंशन कर दिया गया है। साथ ही साथ में इस बुक का इंपॉर्टेंट खासियत बात यह है कि इसमें 2021 में जितने भी इंपॉर्टेंट घटना हुई हूँ सबको एक जगह यहाँ पर फ्रंट पेज में ही दर्शा दिया गया है। अगर कोई भी स्टूडेंट है, उनका कोई भी एग्जामिनेशन नजदीक में है और वो करंट अफेयर पूरा नहीं हुआ तो आप इस पॉइंट 2021 का जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है इसको आप कवर कर लीजिएगा। तो आपका 90% की गारंटी मैं देती हूँ क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का यहीं से आएगा और आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए बुक आपने देख लिया और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जब करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा तो आपको रिवीजन करने के लिए भी 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव दिया गया है। और इसको भी मैं साथ साथ में आपको करवाते चलूंगी। जब पूरा पॉइंट कंप्लीट होने के बाद मैं ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए करवाऊंगी ताकि आप लोग का रिविजन हो जाए। तो चलिए आज हम लोग का तो देखिए आज के पहला सेशन में देखिए पहला राज्य आ गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में योजना कौन कौन चला है, कार्यक्रम योजना या कार्यक्रम कौन कौन चला है तो इसके बारे में देखिए। अभिनवोदय कार्यक्रम, किसान के कल्याण मिशन, नवीन रोजगार छतरी योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, ये 3 योजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और इसका देखिए प्रमुख बिंदु ये उद्देश्य क्या है, क्यों चलाया गया इसको। तो देखिए उत्तर प्रदेश में अभिनवोदय कार्यक्रम जो चलाया गया विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु, यानी कि विभिन्न जो प्रतियोगिता परीक्षाएं है उसको जो निःशुल्क मुफ्त में तैयारी करवाने के लिए अब अभ्युदय कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में चला है। दूसरा देखिए किसान कल्याण मिशन जो है वो वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में किसानों को आय दुगना करना है। देखिए यहाँ पे मैं किसी को भी आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं कहूंगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर मैं कहूंगी तो बिहार का, क्योंकि आप बिहार पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं इसलिए बिहार वाला पे ज्यादा ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट देखिए नवीन रोजगार छतरी योजना, तो अनुसूचित जातियों को स्वर्गीय विकास हेतु, यानी कि नवीन रोजगार छतरी योजना है। ये अनुसूचित जातियों हैं उनको रोजगार मुहैया कराना, रोजगार से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। देखिए बाल श्रमिक विद्या योजना, ये 8 से 18 वर्ष के बालक आयु के बाल श्रमिकों, अनाथ श्रमिकों स्कूली बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान करना है। बाल श्रमिक योजना के तहत जो प्रमुख उद्देश्य रखा गया है उसमें 8 से 18 वर्ष तक के जो बाल श्रमिक है या अनाथ जो बच्चे हैं और श्रमिक है उनको विद्यालय यानी स्कूल भेजने की प्रक्रिया इसमें की जाएगी। आप देख लीजिए उसके बाद नेक्स्ट आपका जो आ गया वो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देखिए एक मार्क्स अनेक जिंदगी योजना, मैं थोड़ा सा उसको और बड़ा कर देती हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोग अच्छे से और देख सकें। देखिए मध्य प्रदेश में जो योजना चला है 1 2 3 4 5 6 7 8 योजनाएं चल रहे हैं मध्य प्रदेश में। अब कौन कौन सी योजना चल रही है देखिए। एक मार्क्स अनेक जिंदगी योजना, कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को द्वारा मास्क पहनने के लिए जागरूक करने के लिए ये चला मध्य प्रदेश में। FIR आपके द्वारा, जब लोगों की शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन के जाने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी, पुलिस खुद आपके घर तक पहुंच जाएगी आपके लिए FIR दर्ज करने के लिए। लॉन्च पैड योजना 18 वर्ष के आयु पूरी करने पर युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए मंच प्रदान करने हेतु, जैसे कि स्टार्टअप जैसे नाम आप सुनते हैं तो ये लॉन्च पैड योजना के तहत ही किया जा रहा है।
अब देखिए मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना, इसके तहत देखिए कोविड के कारण अनाथ बच्चों में 5,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब देखिए उसके बाद जन सुनवाई योजना 2021, अपनी समस्या की शिकायत सीधे ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री को साझा करने हेतु, जैसे कि आप जानते हैं मुख्यमंत्री दरबार लगता है, लेकिन इसमें ऑनलाइन अपनी जो भी आपकी परेशानी है उसको आप लोग साझा कर सकते हैं। जन सुनवाई योजना 2021 मध्य प्रदेश के जो योजना चल रही है उसके तहत। अब देखिए किल कोरोना अभियान 1 जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण करने के लिए तथा लोगों को परीक्षण किट प्रदान करने के लिए किया गया है। अब देखिए रोजगार सेतु योजना, रोजगार सेतु योजना में प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार प्रदान करना और उमरिया जिले के पुलिस द्वारा किसके द्वारा तय, देखिए ये कोई मंत्री या कोई केंद्र सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा बल्कि एक पुलिस कर्मियों के द्वारा प्रवासी श्रमिक रोजगार प्रदान योजना चल रहा है, जिसका नाम है रोजगार सेतु योजना के तहत इसमें उमरिया जिले के जो पुलिस है उनके द्वारा ये चलाया जा रहा है। अब देखिए उसके बाद अंकुर योजना, इसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। देखिए अंकुर योजना के तहत जो है नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए इसमें सम्मानित किया जाएगा। अब चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट आ गया छत्तीसगढ़ में क्या क्या है, तो देखिए छत्तीसगढ़ में पूरे 5 योजना चल रही है अभी 20 से 21 में। पहला इंदिरा वन मितान योजना, अनुसूचित क्षेत्रों में 19 लाख परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने व स्वरोजगार को अवसर देने के लिए। पौनी परासी योजना, मध्य प्रदेश के 118 नागरिकों निकायों को जन सम्मान एवं रोजगार नव युवतियों की आजीविका का साधन उपलब्ध कराना। गैवर्स कैफे योजना, इसमें अंबिकापुर के नगर निगम, ध्यान दीजिएगा, नगर निगम द्वारा प्लास्टिक को बदले भोजन प्रदान किया जाएगा। यहाँ की देखिए आप इसको न्यूज में भी आया होगा कि 1 किलो प्लास्टिक ले जाइएगा तो जितना भी प्लास्टिक का आपका भार रहेगा उतना आपको खाना दिया जाएगा। अब देखिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, किसानों को धान की फसल के लिए किस्त के रूप में 1,500 रुपये प्रदान किया जाएगा। अब देखिए गोधन न्याय योजना, इसमें पशुओं की सुरक्षा व पशुपालकों रोजगार के साथ आमदनी बढ़ाने की मदद करने के लिए किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। अब चलिए नेक्स्ट आ गया हमारा जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल। देखिए सबसे पहली बात तो मैं इसको बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जिस भी स्टेट के आप हैं उस स्टेट के बारे में आप अच्छे तरीके से जानकारी ले लीजिए। उस स्टेट में क्या क्या इंपॉर्टेंस है उस सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके स्टेट को लेकर। अगर आप किसी और स्टेट का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो अपने स्टेट और उस स्टेट जिस स्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, यानी आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उस स्टेट के बारे में भी आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। आपसे 2 सवाल पूछा जाएगा अपने स्टेट से भी, और जिस स्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं दूसरे स्टेट में जाकर उससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इंटरव्यू तक आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप बिहार स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार स्पेशल में आपको पता है कि बिहार में 38 जिले में कौन से जिले में आप हैं, उस जिले के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट खासियत बात है आपको पता होना चाहिए। इतना आप जरूर कर लीजिएगा। ये कॉमन चीज़ है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इंटरव्यू का जो वीडियो है देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्टेट से ही रहता है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पूरे 6 योजना चल रही है। पहला जो है पथ अभियान, ये क्यों चलाया जा रहा है तो देखिए बंगाल के सड़कों को मरम्मत हेतु 10 अभियान की शुरुआत की गई है। दूसरा कृषक बंधु योजना, किसान को 5,000 रुपये प्रति एकड़ वार्षिक सहायता के 2 किस्त में प्रदान करना। युवा श्री अपर्ण योजना, राज्य के लगभग 5,000 युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर प्रदान करना। मातृ स्मृति योजना, स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए बागवानी व मछली पालन के आय गतिविधियों को सृजन हेतु। अब देखिए उसके बाद चोखेर अल्लो योजना, ये ब्रिटिश नागरिकों को निःशुल्क नेत्र उपचार के चश्मा प्रदान करने के लिए हेतु किया जा रहा है। माँ की रसोई योजना, ये माँ की रसोई योजना इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये न्यूज में था। गरीबों को अनिश्चितता के लिए 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए। अब चलिए नेक्स्ट जो आ गया हमारा ओडिशा काफ़ी ज़्यादा फेमस ही है। ओडिशा में 3 है। गोप बंधु समृद्धिका स्वास्थ्य योजना, ये कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों को, ध्यान दीजिएगा, पत्रकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। दूसरा बिंदु सागर सफाई योजना, भुवनेश्वर में स्थित बिंदु सागर झील को साफ करने के लिए किया गया है। आशीर्वाद योजना, कोविड अनाथ स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य व रख रखाव के लिए किया गया है।
कर्नाटक में भी 3 चल रहे हैं। पहला अरुंधति मैत्री योजना, इसके तहत ब्राह्मण परिवारों के दुल्हनों की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। देखिए, ब्राह्मण परिवार के जो दुल्हन हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जाहिर सी बात है उनकी शादी वगैरह में मदद की जाएगी। दूसरा देखिए, आर्थिक संपन्न योजना, कोविड-19 में बाढ़ के समय के लोगों को मदद करने के लिए ऋण के वितरण किया जाएगा। नेकर सम्मान योजना, नेकर सम्मान योजना है तो राज्य के बुनकरों जैसे कपास, रेशम, ऊनी आदि की वित्तीय सहायता की जाएगी। यानी राज्य के जो बुनकर है, जो कपास में है, रेशम में है, ऊनी में है, उन्हें वित्तीय सहायता की जाएगी। अब देखिए, केरल में 2 चल रहा है, नमथम बसई कार्यक्रम और वन स्कूल 1 IAS योजना। ये 1 IAS योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में आ चुका है। अब देखिए, जो नमथम बसई कार्यक्रम है, आदिवासी बच्चों को घर पर ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम प्रदान करने हेतु। दूसरा 1 स्कूल 1 IAS योजना, ये गरीब मेधावी छात्रों के लिए UPSC और IAS परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करना। जो भी केरल के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि उनके लिए UPSC की तैयारी, IAS की तैयारी करने के लिए मुफ्त कोचिंग दिया जा रहा है उनके राज्य सरकार के द्वारा। अब देखिए, गुजरात में 2 है। गुजरात में आपका 2 इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, ये क्यों चलाया जा रहा है? तो देखिए, राज्य के 5000 महिलाओं के समूह में निर्माण करना तथा ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना है। यानी कि महिलाओं की टीम बनाकर इसे ब्याज देना, पैसे देना, उन्हें कोई भी रोजगार से जोड़ने का काम करना, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। ये महिलाओं को वृद्धि के लिए किया गया है। अब देखिए, किसान सूर्योदय योजना, इसमें दिन के दौरान सुबह 5 बजे से 9 बजे तक किसानों को बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए किया जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं झारखंड में देख लेते हैं क्या क्या है। तो झारखंड में देखिए, थोड़ा सा छोटा आप लोग को दिख रहा होगा क्योंकि बड़ा करने पे ना थोड़ा फट रहा है, इसलिए मैं छोटा ही करके आप लोग को बता रही हूँ। अब चलिए देखिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा और आप लोग के लिए दिखा देती हूँ अच्छे से। देखिए, झारखंड में 3 है, झारखंड में 4 चल रहे हैं। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, ये क्यों चलाया जा रहा है? इसका बिंदु क्या है, उद्देश्य क्या है? तो देखिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, बाल विवाह पूर्णतः समाप्त करने हेतु चलाया जा रहा है। ये झारखंड में चलाया। दूसरा देखिए, सुजलाम सुफलाम योजना, इसमें राज्य के 5000 तालाबों को एवं अन्य जलाशयों को जीर्णोद्धार, जिसमें जल भंडार किया जाएगा। यानी कि 5000 तालाब और जलाशयों को फिर से जल भंडार करने के लिए फिर से जीवित किया जाएगा। फिर देखिए, तीसरा जो चल रहा है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, 1 एकड़ से 5 एकड़ भूमि वालों किसानों को 5000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। यानी कि कृषि आशीर्वाद योजना में जिनके पास 1 एकड़ से 5 एकड़ जमीन है, उन्हें 5000 से लेकर 25,000 तक रुपये प्रदान किए जाएंगे। किसान फसल राहत योजना, इसमें प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों का जो नुकसान हुआ है, नुकसान पर बीमा कंपनी द्वारा राशि दी जाएगी। आपको अच्छे तरीके से पता है। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान की जो पैसे की जो किस्त थी, इस बार 7वीं बार किस्त जा चुकी है मुख्यमंत्री PM किसान योजना के तहत। इसको ध्यान रखिएगा। सभी जगह पे केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है योजना, तो जाहिर सी बात है सभी राज्यों पर लागू होगा। तो 7वीं किस्त जारी हो चुका है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि PM किसान योजना बहुत ज्यादा हाईलाइटेड योजना है। अब देखिए, नेक्स्ट देख लीजिए। उसके बाद आंध्र प्रदेश में देखिए, मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। जहां भी जगरना रहेगा, जगरना योजना से कहीं भी जगरना अगर फर्स्ट में कोई लेटर रहेगा तो सीधा आप आंध्र प्रदेश लगा दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगरना वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो जितनी भी नाम होते हैं, जो भी योजना चलते हैं, जगरना उसके आगे जरूर लगाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश, उसको डायरेक्टली आप टिक लगा सकते हैं। तो जगरना चढ़ो योजना को देखिए, कोरोना के कारण आजीविका जुटाने के असमर्थ दर्जी, ध्यान दीजिएगा, दर्जी, नाई, धोबी को वित्तीय सहायता दिया जाएगा। कोरोना के कारण उनके जो आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, उन्हें हेल्प किया जाएगा जगरना चढ़ो योजना के तहत। अब देखिए, SALT कार्यक्रम के द्वारा फाउंडेशन स्कूल को मजबूत करने के एवं शिक्षकों के परीक्षण के कौशल विकास देने हेतु इसे किया जा रहा है। फाउंडेशन स्कूल इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर देखिए, जगन्ना विद्या देवेना योजना, इसमें वित्तीय बोझ के कारण अपनी फीस न देने में असमर्थ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने हेतु, यानी कि जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट थे जो फी नहीं भर पाए, उनके फी को माफ करना, यानी जो असमर्थ है उन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान किया जाएगा, उनकी फी भी माफ कर दी जाएगी। अब देखिए, जगन्ना विद्या कानुका योजना, इसमें राज्य के गरीब जो बच्चे हैं उनके बीच में स्कूल किट कक्षा 1 से लेकर 10 तक वितरण करने के लिए किया जाएगा, यानी क्लास 1 से लेकर 10 तक के वितरित करने के लिए किया जाएगा स्कूल किट। स्कूल किट मतलब समझ रहे हैं, कोविड-19 के टाइम पे जो मास्क वगैरह रहता है, पूरा किट दिया जाता है, उस टाइम का वही किट प्रदान किया जाएगा। जगन्ना विद्या कानुका योजना आंध्र प्रदेश सरकार के योजना के तहत इसमें जो उद्देश्य रखा गया है। अब देखिए,
घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए हैदराबाद पुलिस के द्वारा किया गया है। स्त्री योजना के देखिए, स्त्री योजना के तहत ये किया गया है। स्त्री है, ध्यान दीजिएगा, स्त्री योजना के तहत घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं को असमर्थ सशक्तिकरण के बढ़ावा दे। 2 जगह आपका आ चुका है। एक उमरिया जिले में पुलिस के द्वारा चलाया गया था, मध्य प्रदेश में प्रवासी श्रमिक योजना के तहत। यहाँ पर देखिए हैदराबाद पुलिस के द्वारा चलाया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, मैंने 2 जगह आप लोग को बता दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए तमिलनाडु में एक है, जहां भी देखिए एक वाला और सबसे ज्यादा जो है उसको ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे ज्यादा जो चल रहा है योजना ना, मैं आपको मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा योजना चला है तो मध्य प्रदेश में, और एक जो है स्मार्ट ब्लैक योजना तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो योजना चल रही है स्मार्ट ब्लैक योजना, उसके तहत जो काम है 8000 सरकारी स्कूलों को बेहतर शिक्षण एवं माहौल सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। तो देखिए 80,000 सरकारी स्कूलों को बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट ब्लैक योजना तमिलनाडु में चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक योजना चल रहा है तमिलनाडु में, इसको ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में सिर्फ और सिर्फ एक योजना चल रहा है। अब देखिए तेलंगाना का तो आपको पता है, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का स्थापना किया गया था। मैंने बता दिया इसको, आप लोग नोट डाउन कर, जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो देखिए ये क्या है, रायुथु बंधु योजना। ये खरीफ और रबी फसल के लिए किसानों को प्रति एकड़ रुपए में 8,000 प्रदान की जाएगी। अब देखिए खरीफ और रबी फसल क्या होता है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को। देखिए खरीफ और रबी फसल कब से कब बोया जाता है और कब काटा जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं वो आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, लेकिन इसमें जो बोया जाता है और काटा कब जाता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अभी जो फसल जो कट रही है वो कौन सी है और कौन सी लगने वाली फसल है, इसको भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हिंदी या इंग्लिश दोनों में आप लोग टाइप कर सकते हैं, तो आप लोग जरूर उसको लिख के बताइएगा, क्योंकि अगर आप खरीफ और रबी फसल में कंफ्यूजन आप क्रिएट होगा तो बहुत क्वेश्चन खरीफ और रबी से आते हैं आपके गलत हो जाएंगे। इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि खरीफ और रबी फसल में जो कंफ्यूजन है उसको एकदम हटा लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। इसमें सबसे ज़्यादा जो गलती होता है वो टाइम पीरियड गलती होता है, और टाइम पीरियड का सही करने के लिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको पहले भी कहा, जो चीज़ आप लिख दीजिएगा उसको आप जल्दी भूल नहीं पाइएगा, इसलिए एक बार जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा साथ ही साथ में। अब देखिए दूसरा है जो आकाश में दवा योजना। आकाश से दवा योजना क्या है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्रोन के माध्यम से दवा को उपलब्ध कराना। जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ आकाश जाहिर सी बात है कुछ ऐसा चीज होगा, कोई ऐसा उपकरण होगा जिसके जरिए जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उनके ड्रोन के माध्यम से दवा उपलब्ध कराया जाता है। आप चलिए उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, आपका आ जाएगा राजस्थान में 2 है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग SC ST विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान करने हेतु चलाया गया योजना है। दूसरा देखिए मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। किसान को बिजली बिल के अनुदान के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। अब देखिए महाराष्ट्र में 3 है, महाराष्ट्र में शिव भोजन थाली योजना, तो प्रदेश के गरीबों को 10 रुपये के भोजन उपलब्ध कराना। दूसरा देख लीजिए आप लोग आ जाएगा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना। इसके तहत क्या है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू किया गया। आपको पता है कोविड-19 में बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए थे ऑक्सीजन की वजह से, कई लोगों की जान चली गई थी ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से। तो देखिए ये मिशन जो चलाया गया था उसी के लिए चलाया गया था, कोविड-19 में ही चलाया गया था मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना। इसके तहत जो उद्देश्य रखा गया, बिंदु रखा गया कि ऑक्सीजन उत्पादक उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए, यानी कि उनको जो भी आर्थिक तंगी है उनको प्रोत्साहन देकर और भी ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर का निर्माण किया जाए। माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी में राज्य के कोविड-19 लक्षणों को जांच हेतु घर घर जाकर सर्वेक्षण करना था। अब देखिए नेक्स्ट जो आ गया आपका हरियाणा में 3 है, संजीवनी परियोजना को, इसमें कोविड-19 मरीजों को घर पर ही इलाज व देखभाल प्रदान करने के लिए किया गया राज्य सरकार के द्वारा। दूसरा गोवर्धन योजना, किसानों को जैविक खाद व गौमूत्र की बिक्री की प्रावधान करना। तीसरा देखिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना, इसमें 75 वर्ष से ऊपर पुराने वृक्षों का रख रखाव हेतु पंचायत में 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, पंचायत है, यहाँ छूट गया पंचायत में, यानी कि 75 वर्ष जो पुराने जो पेड़ पौधे हो चुके हैं उन्हें उस पंचायत में 2500 रुपये राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा।
अब देखिए दिल्ली तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोविड-19 में कई ऐसे चीज़ हुए हैं जो दिल्ली में फर्स्ट टाइम हुआ है और दिल्ली सबसे ऊपर में रहा है। तो देखिए चैंपियंस अभियान, डेंगू से लड़ने के लिए लोगों को चैंपियंस बनने का आग्रह करना। आपको पता है दिल्ली में जो आपको पता है संडे या सैटरडे को ही डेंगू के लिए साफ सफाई की जाती है। फरिश्ते दिल्ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फरिश्ते दिल्ली एक घटना हुई थी, उसके जरिए ये राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, उसी को देखते हुए फरिश्ते दिल्ली ये शुरू किया गया था। दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों को एसिड अटैक पीड़ितों की सहायता करने हेतु पुरस्कृत किया जाए। इसमें किया गया है कि आप जाने पहचान कोई भी आप नहीं हो, ना आप उसको जानते हो ना ही आप उसको पहचानते हो, लेकिन अगर आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो अगर आप उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा देंगे तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा। आपसे बल्कि पूछताछ नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसलिए फरिश्ते दिल्ली अभियान शुरू किया गया था। अब देखिए उत्तराखंड में वात्सल्य योजना, 3 योजना चल रही है। पहला देखिए वात्सल्य कोविड-19 के अनाथ बच्चों में 21 वर्ष तक आयु तक की शिक्षा व रोजगार प्रदान हेतु किया जाएगा। अटल आयुष्मान योजना, इसमें राज्य के सभी निवासियों को निःशुल्क चिकित्सा दिया जाएगा। मिशन हौसला में उत्तराखंड पुलिस द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन वेंटिलेटर प्राप्त करने के लिए मदद किया जाएगा। अब देखिए मणिपुर में भी एक है, तमिलनाडु में भी एक आया था, आप लोग का देख लीजिए, तमिलनाडु में भी एक था और यहाँ मणिपुर में। तो देखिए भागदावा योजना क्या है, स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुधार करने के लिए किया गया है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में आ गया कि आयुष घर द्वारा कार्यक्रम, इसमें 2 है। पहला देखिए आयुष घर द्वारा कार्यक्रम, तो देखिए ये योग के अभ्यास द्वारा होम आइसोलेटेड कोविड-19 के पॉजिटिव रोगियों को स्वस्थ रखने हेतु किया गया। दूसरा देखिए पर्वत धारा योजना, इसमें विलुप्त हो रहे जल स्रोतों को फिर से जीवन धार खेतों की सिंचाई लिए उपलब्ध कराने हेतु किया गया है। यानी कि विलुप्त जो जल स्रोत हैं, जैसे नहर या फिर पैन वगैरह या कुआं वगैरह जो है, उसको जो जल स्रोत खत्म हो गया है उसको फिर से जीवित कर सिंचाई के लिए, खेतों में सिंचाई के लिए उपलब्ध कराना था। अब देखिए नेक्स्ट है सिक्किम में भी एक योजना है, एक परिवार एक नौकरी। तो हर परिवार को कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान किया जाएगा और ये सिक्किम में हो भी रहा है। कई ऐसे परिवार को नौकरी दिया भी जा चुका है। आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, पेपर पढ़ते होंगे, आपको पता होगा। जो नहीं पढ़ते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग न्यूज़ अभी से, अगर आप नहीं शुरू किए हैं तो आज से ही आप लोग पेपर लीजिए, पेपर जरूर पढ़िए। आप कोई भी पेपर पढ़िए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग द हिंदू पढ़िए, ये सब पढ़िए, नहीं। देखिए सभी में न्यूज, जो हाईलाइटेड न्यूज़ होते हैं वो सभी में रहते हैं, तो वो आप कोई भी पेपर पढ़िएगा आपके लिए अच्छा ही रहेगा। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, मैं दैनिक जागरण या फिर थोड़ा बहुत आई नेक्स्ट वगैरह पेपर पढ़ लेती हूँ, उतना ही मेरे लिए बहुत हो जाता है। और ये जो आपके पास बुक है उससे भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। और थोड़ा बहुत आप लोग टीवी देख लेते हैं तो न्यूज़ देख लीजिए। और न्यूज़ में मैंने आपको बताया था सुधीर चौधरी जी का न्यूज़ आता है DNA रिपोर्ट, उसको जरूर देखिएगा। 9 से 9:30 से 10 बजे के बीच में आता है DNA रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हर एक सेशन पे चर्चा की जाती है उसमें, तो उसको आप जरूर देखिएगा। आप लोग का मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में भी देखिए सुधीर चौधरी DNA रिपोर्ट, आपको जी न्यूज़ पे पता चल जाएगा। तो देखिए सिक्किम में एक परिवार एक नौकरी का जो अभियान चल रहा था, इसमें एक परिवार को कम से कम एक सदस्य को, मतलब हर परिवार में एक सदस्य को कम से कम एक नौकरी, सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। असम में देखिए 3 चल रहा है अरुणोदय दोई योजना। इसमें महिला सशक्तिकरण के लिए बैंक खाते में हर महीने 830 रुपये दिए जाएंगे। यानी कि महिलाओं के लिए राज्य सरकार के द्वारा 830 रुपये उनके खाते में दिए जाएंगे। जैसा कि इसको एग्जाम्पल के तहत मैं बता देती हूँ, कोविड-19 में आपको पता है कि जनधन योजना के तहत महिला को खाते में 500 रुपये 3 बार आई थी। तो उसी तरीके से राज्य सरकार ने जो असम में जितने भी महिलाएं हैं उनके जो बैंक खुले हैं उनमें 830 रुपया सरकार अपने ओर से डालेगी। तो जो भी असम के हैं उन लोग बैंक नहीं खुलवाए हैं तो जाइए बैंक खुलवा लीजिए। अगर महिला है तो उनके 830 रुपया उनके खाते में सरकार द्वारा हर महीने जाएगी। अब देखिए धनवंतरी योजना में से घर पर रोगियों को अस्थायी रूप से उपलब्ध दवाइयों को उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। मुख्यमंत्री शिशु योजना, इसमें कोविड-19 से अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहायता इसमें 3500 रुपये प्रति माह देने के लिए किया गया था। अब आ गया अपना बिहार, क्योंकि आप बिहार पीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसी का इंतजार था बिहार का। तो देखिए बिहार आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हो। जो भी स्टूडेंट अदर पीसीएस के अदर स्टेट के और वो बिहार पीसीएस की तैयारी कर, उनके लिए भी बिहार स्पेशल बहुत जरूरी है। तो देखिए बिहार में देखिए चल रहा है 4 योजना चल रहा है अभी सक्रिय 4 योजना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो देखिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, और देखिए एक वीडियो बना हुआ है बिहार स्पेशल, आप जाइएगा मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे, उस पर प्लेलिस्ट में देखिएगा बिहार स्पेशल पे वीडियो बना हुआ है। उसमें बिहार में जितने भी योजनाएं चल रहे हैं ओनली फॉर बिहार में, उसका मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग देख
देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा ही होगा। मैंने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए, और मैं आपको बता देती हूँ बिहार स्पेशल पूरा कंप्लीट करवाया हुआ है मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे। कम से कम 45 से 46 टॉपिक पे कंप्लीट करवा दिया। आप खुद सोचिए, 45 से 46 टॉपिक पे कंप्लीट करवाने का मतलब है आपने बिहार स्पेशल बहुत अच्छे तरीके से जान पाएंगे। तो आप लोग जरूर एक बार जाके देख लीजिएगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना पहला जो योजना चल रहा है, इसमें कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बालिका को शिक्षा को बढ़ावा देने एवं बाल विवाह के अंकुश लगाने के लिए कन्या उत्थान योजना शुरुआत किया गया। अब देखिए दूसरा, जल जीवन हरियाली मिशन। जल जीवन हरियाली मिशन के लिखे जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाना था। स्तनाकन प्रोत्साहन योजना, स्तनाकन उत्तीर्ण अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपये प्रदान की जाएंगे। यानी कि जो भी महिला ग्रेजुएशन कर रखी हैं, जो अविवाहित हैं, शादी नहीं हुआ है, उन्हें 25,000 रुपये प्रदान की जाएगी। ये जो योजना है मेरे पास होने के बाद शायद शुरू हुआ, अगर अभी उसमें शुरू होता तो मुझे भी शायद 25,000 रुपये मिल जाते, लेकिन अब तो मुझे मिल भी नहीं पाएंगे क्योंकि मैं कहीं 2018 में ही पास आउट हो चुकी हूँ। तो इसीलिए ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन जो अभी हैं, जो भी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं, थर्ड ईयर में है, वो लोग अपना इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म कॉलेज में ही आप लोग के लिए आता है और ऑनलाइन भी इसका फॉर्म फिलअप होता है, तो ऑनलाइन ज़्यादा बेटर रहेगा, आप लोग भरिएगा। अब देखिए, मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना। मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना 60 से 79 वर्ष के आयु के वर्ग के लिए सभी व्यक्तियों को 4,400 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। बिल्कुल, ये मेरी दादी जी को भी मिलता है। देखिए वो बुजुर्ग हो चुकी हैं, 60 से प्लस हैं, यानी कि 80 से भी प्लस हो चुकी हैं, उनको 400 रुपये हर महीने ये पेंशन के रूप में दिया जाता है। और देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट था स्तनाकन उत्तीर्ण अविवाहित महिला योजना, इसका लाभ जरूर उठाइए, क्योंकि इसको जैसे ही आप स्तनाकन करेंगे, आपका जो लास्ट आपका जो मार्कशीट आएगा, आप उसके बाद उसको फॉर्म भरिएगा। अब फॉर्म भरने में आपका जो मार्कशीट है उसको मांगा जाएगा, और मांगने के बाद 10 दिन के अंदर इसके पैसे आ जाते हैं बिहार सरकार से। 10 दिन के पैसे आ जाते हैं। मेरी सिस्टर को मैंने भरवाया है, 10 दिन के अंदर ये पैसे चले आते हैं, और बहुत ज़्यादा सक्रिय योजना चल रही है। ये बहुत जल्दी से क्विकली काम कर रही है, इसलिए जो भी ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में है उन पर ध्यान रहे। स्तनाकन प्रोत्साहन योजना को जाके फॉर्म फिलअप करिए, आप लोग को 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और लेकिन फर्स्ट करने पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट करने पे ये किया जाएगा। अब देखिए लास्ट तो आ गया पंजाब में देखिए सर्वत सेहत बीमा योजना। इसमें राज्य के 43 लाख परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया गया है। तो किसके द्वारा? सर्वत सेहत योजना। बिहार का है तो बिहार इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए बिहार को आप लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट में रखिएगा। बिहार में 4 योजनाएं जो अभी सक्रिय है, 20 से 21 में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, और ये जो सारे जो योजना जो बताए गए हैं ये सब काम कर रहे योजना है, जिसमें सफल हो चुके हैं सारे योजना, उसी को इसमें मेंशन कर दिया गया है। ऐसे तो हर राज्य में बहुत सारी योजना चलते हैं, लेकिन उसमें से कई योजनाएं बीच में ख़त्म हो जाते हैं या फिर काम नहीं करते हैं, लेकिन कई ऐसे योजनाएं होते हैं जो बहुत तेज़ी से आगे चले जाते हैं। उन्हीं योजनाओं को एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, और उसी को इसने स्पीडी पब्लिकेशन बुक में इसमें मेंशन कर दिया गया है। तो आज जो मैंने आपको राज्य सरकार की योजनाएं 20 से 21 मैंने बताया, पूरे जितने भी भारत में राज्य हैं उन सब के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दे दिया। उसका जो उस राज्य का कौन कौन सी योजना चल रहा है उसके बारे में, उसके जो प्रमुख बिंदु और उद्देश्य है, क्यों चलाया गया है, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आप लोग को दे दी गई है। तो चलिए आज के लिए बस इतना है। 67 बीपीएससी सीडीपीओ एग्जामिनेशन 2021 में जो पीटी एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन जहाँ से आ सकते हैं आपको, वहाँ तक आप लोग के लिए बता दिया गया है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोग कहेंगे कि इसका मैम पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, इसका पीडीएफ ही टेलीग्राम चैनल पे आप लोग के लिए डाल दिया जाएगा। ऐसे में आप लोग को कहूँगी कि स्पीडी पब्लिकेशन की बुक आप खरीद लीजिए, आपके सामने रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। और इसी वीडियो में बता देती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो मेरा किस पे रहेगा, तो मैं बता देती हूँ। देखिए नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा, पॉइंट रहेगा नेक्स्ट वीडियो में रक्षा एवं प्रतिरक्षा का परिदृश्य, यानी रक्षा प्रतिरक्षा से प्रतिरक्षा से केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन से योजनाएं चल रहे हैं, कौन कौन से काम किए गए हैं, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ मैं साझा करूंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।